तो आज हम ना एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरे उर्दू तहरीर में उतरने वाले हैं। ये कुछ लाइनें उस एहसास को पकड़ती हैं जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर महसूस किया है। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो ये तहरीर शुरू होती है एक थके हुए चेहरे से। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों के नीचे वक्त के बोझ की लकीरें हैं। और ये सिर्फ जिस्मानी थकान नहीं है, ये एक गहरी, एक रूहानी थकन की तस्वीर है। और यही इस पूरी बात की नींव है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। आईने में एक चेहरा, एक ऐसी परछाई जो जानी पहचानी नहीं लगती। सवाल ये है कि आखिर आईने में दिखने वाला ये चेहरा इतना अनजाना क्यों है? असल में आईना यहाँ सिर्फ एक शीशा नहीं है, ये वो लम्हा है जब कोई इंसान खुद के उस रूप से टकराता है जिसे उसने दूसरों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए इतना बदल दिया है कि अब वो खुद को पहचान भी नहीं पाता। ये वो बोझ है जो धीरे धीरे उसकी पहचान ही बन गया है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और इसका नाम है जीना बिना जिंदगी के। ये जो लाइन है ना, ये हमें होने और सच में जीने के बीच का जो फासला है वो दिखाती है। एक ऐसी खामोश दूरी जो अंदर से खोखला कर देती है। सोचिए जरा इस लाइन का दर्द। जिंदा हूं मगर जी नहीं रहा। मतलब सांसें तो चल रही हैं, सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन जो जिंदगी की असली जान होती है ना, वो खुशी, वो एहसास, वो कहीं खो गया है। अब देखिए ये फर्क कितना कमाल का है। एक तरफ है बस होना, मतलब सांस लेना, काम करना, एक मशीन की तरह बस चलते रहना। और दूसरी तरफ है जीना, यानी महसूस करना, लोगों से जुड़ना, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना। और इस कहानी का जो किरदार है वो पहले वाले में फंस गया है और दूसरे वाले के लिए तरस रहा है। तो सवाल उठता है कि ये दूरी आई कहाँ से, ये खालीपन क्यों है? और जवाब मिलता है अगले हिस्से में। फर्ज का बोझ, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कुचल देने वाला बोझ। ये लाइन देखिए कितनी जबरदस्त है। लिखने वाला ये नहीं कह रहा है कि मुझ पर जिम्मेदारियां हैं, वो कह रहा है कि मैं अब बस जिम्मेदारियों का एक मजमुआ हूं, मतलब एक कलेक्शन। जैसे उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो गई हो और वो बस करने वाले कामों की एक लिस्ट बनकर रह गया हो। और देखिए बाहर से देखने पर ना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक इंसान है जो दिन रात चलता फिरता है, रोजी कमाता है, और हाँ, लोगों के साथ हंसता भी है। मतलब एक आम जिंदगी के सारे किरदार वो बड़े अच्छे से निभा रहा है। लेकिन ये सब तो बस ऊपर की परत है, क्योंकि अंदर दिल में एक खामोशी है जो चीख रही है। सोचिए, बाहर इतना शोर और अंदर इतना गहरा सन्नाटा। यही तो इस कहानी का असली दर्द है, एक ऐसा दर्द जिसे कोई सुन ही नहीं सकता। तो फिर इस घुटन से निकलने का रास्ता क्या है? और यही कहानी एक मोड़ लेती है। चौथा भाग, गुजरे जमाने की गलियां। यहां से निकलने का रास्ता आगे नहीं बल्कि पीछे, यादों की गलियों में है। तो क्या है उन गलियों में? क्या पीछे छूट गया है? पीछे छूट गई है माँ की याद, जो कि सुकून का दूसरा नाम है। बचपन की वो खुशबू जो बेफिक्री की निशानी है। और सबसे जरूरी, खुद का वो पुराना सादा सा रूप जो अब इन जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दब सा गया है। तो दिल का ये जो फरार है ना, ये बड़ा सीधा सादा है। पहली ख्वाहिश बस सब कुछ पीछे छोड़ देना है। रास्ता एक पुरानी जानी पहचानी गली की तरफ जाता है, और मंजिल मंजिल है वो दरवाज़ा जहां माँ इंतज़ार कर रही हैं, यानी दुनिया की सबसे महफूज जगह पर वापसी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, एक बेटा मर्द नहीं। यहीं पर इस तहरीर की सबसे गहरी, सबसे असली ख्वाहिश सामने आती है। तो इतनी भाग दौड़, इतनी थकावट, इतनी यादों में डूबने के बाद आखिर वो इंसान चाहता क्या है? ये जो गहरी तड़प है, ये किस चीज़ के लिए है? जवाब सीधा सा है, ये ख्वाहिश है, एक पहचान, एक लेबल को उतार फेंकने की। वो उस किरदार से आज़ादी चाहता है जो समाज ने, उम्मीदों ने उस पर लाद दिया है। और वो लाइन है, और मैं एक लम्हे के लिए ही सही बेटा बन जाऊं, मर्द नहीं। ये आखिरी लाइनें ही इस पूरी तहरीर का दिल हैं। यहाँ मर्द को कोट्स में रखा गया है। जानते हैं क्यों? ये दिखाने के लिए कि एक पहचान नहीं, बल्कि एक रोल है, एक भूमिका है, जिसे निभाते निभाते वो इंसान बुरी तरह थक चुका है। उसकी बस एक ही इच्छा है कि एक पल के लिए सारी उम्मीदों, सारे बोझ से आज़ाद होकर वो सिर्फ एक बेटा बन जाए।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये मर्द होने का बोझ है क्या।